Hello everyone and welcome back to Career 360. The DU round 2 cutoffs are finally out, and in this video we will analyze them in detail. We will compare the round 2 cutoffs with round 1 and see which colleges and courses saw a drop, where the cutoff remains stable and what these trends tell us. We will also discuss what students who are still waiting should expect in the upcoming rounds, and if you have any doubt regarding the DU counseling, then you just have to message us on this number. The number is 8130376334. You just have to write DU on this number, and if you have any doubt regarding top private colleges, then you just have to write apply on this number. Our team will call you back and help you with your admission. And this CUT information and guidance series is presented by MIT Universities, one of India's leading university, and also ranked among top 3% globally. लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी यहाँ पे आपके कॉमर्स कटअप के बारे में कि क्या डिफरेंस रहा है आपका राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके बीए ऑनर्स कटअप के बारे में एंड एक एक करके हर एक कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो सिंपल सी बात ये समझो कि यहाँ पे ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर जो काफी कोर्सेज थे आपकी बीकॉम के अंदर, उसका कटअप यहाँ पे डाउन रहा था आपका, ठीक है। एंड उसको जब कंपेयर करोगे आपके राउंड 2 से, तो सेम आपको यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिलेगा। राउंड 2 के अंदर भी जो कटअप है वो थोड़ा सा आपका राउंड 1 के कंपैरिजन कम ही रहा है आपका, ठीक है। अब इसको आप जब कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के आपके राउंड 3 से, तो ये देखने को मिलेगा कि राउंड 3 के मुकाबले ऑलरेडी यहाँ पे राउंड 2 के अंदर कटअप ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कोर्स पर डिपेंड करता है कितना कटअप आपका कम जा रहा है, कितना हाई जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बात की जब हमने राउंड 1 के कंपैरिजन किया था यहाँ पे आपका, इसके अंदर जो बीएससी के कोर्सेज थे, चाहे बीएससी बॉटनी की बात करो, चाहे फिर आप कोई और कोर्स की बात करो बीएससी की, वहां पे कटअप आपका जो है हाई गया था 40 से 50 मार्क्स के आसपास, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके बीकॉम के कोर्स हो गए, मतलब कॉमर्स के जितने कोर्स हो गए, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम आपको प्रोग्राम हो गया, फिर यहाँ पे बी के कोर्सेज हो गए, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, वहां पे जितने भी आपके साउथ कैंपस हो गया, फिर ऑफ कैंपस हो गया, इसमें कटअप आपको 10 से 20 नंबर या फिर कई बार आपका 30 नंबर तक कटअप आपका नीचे गया, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे जब आपके यहाँ पे बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी आपका, ठीक है। अब इसके अंदर 3 चीज हम देखने वाले हैं। एक तो राउंड 2 में कितना कटअप गया, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे राउंड 3 में लास्ट ईयर कितना रहा था। सिंपल सी बात ये समझो, लास्ट ईयर आपका डेटा आउट नहीं हुआ था राउंड 2 का, सीधा इन्होंने राउंड 3 का जो आपको जो मिड एंट्री हुआ था उसका यहाँ पे डेटा आउट किया था। तो यहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको ये बताएंगे लास्ट ईयर कि 2025 के अंदर मिनिमम, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के बारे में, तो बाकी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो इसमें आप यहाँ पे अगर आप ओबीसी से हो तो 20 नंबर तक आप कम ले सकते हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 12 से 13 नंबर आप कम ले सकते हो, एसटी वाले बच्चे यहाँ पे 35 नंबर तक यहाँ पे आप कम ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है ना कि इस बार जो कटअप है आपका, इसके अंदर गार्गी कॉलेज है 863.58 गया यहाँ पे आपका, रामानुजन कॉलेज हो गया 808 गया, फिर यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो गया, इसमें आपका 734 गया, BR अम्बेडकर कॉलेज है 731 गया, विवेकानंद कॉलेज है एंड 729 गया। अब इसको आपको ऐसे देखना है कि लास्ट ईयर जो आपका लास्ट एडमिशन हुआ था इस कोर्स के लिए किस कॉलेज में कितना गया था। अब जैसे हम बात करेंगे गार्गी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर जो कटअप गया था, जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 860 पे हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी आपका राउंड 2 के आसपास यहाँ पे 863 तक आपका कटअप जो आपका पहुंच चुका है। लेकिन वही बात करेंगे आपके दूसरे कॉलेज रामानुजन कॉलेज की, तो ये डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 4 मार्क्स से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गया था, लेकिन यहाँ पे राउंड 2 के अंदर इस बार आपका 808 तक कटअप आपका आ चुका है। तो आप देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो अगला राउंड होगा इसमें कटअप आपका और नीचे जा सकता है। और मैं वापस से रिपीट करूंगा, यहाँ पे जो डिपेंड करता है टोटली आपका कोर्स पर डिपेंड करता है। आप ये मत उम्मीद कर लेना कि आपका कोर्स ही यहाँ पे कटअप नीचे जाएगा, ठीक है। अब जो सिंपल सी बात ये समझो कि अभी मिड एंट्री आएगा, तो ऐसे बच्चे भी कुछ आएंगे आपके पास जिसके ऑलरेडी स्कोर अच्छे होंगे, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया होगा, उनको मौका दिया जाता है। सिंपल सी बात ये समझो मिड एंट्री के अंदर। एंड कई बार क्या होता है जिनके स्कोर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हो सकता है कि उनका डॉक्यूमेंट पूरा ना हो, ठीक है, वो फीस पेमेंट करना भूल गए हो, तो वो बच्चे को वापस से एक मौका मिलता है मिड एंट्री के अंदर। एंड जैसे ही वो आएंगे यहाँ पे आपके, तो कटअप आपको मिड एंट्री के बाद थोड़ा सा आपको, ऐसा हर बार नहीं होता पर थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिल सकता है, ये आप उम्मीद करके रखना, ठीक है। बाकी जब आप देखोगे यहाँ पे आपके BR अम्बेडकर कॉलेज आपका, इसके अंदर 762 आपका लास्ट ईयर पे क्लोज हुआ था, लेकिन इस बार ऑलरेडी देखो यहाँ पे इस बार ये आपका सेकंड राउंड के अंदर ही आपका कटअप आपको उससे नीचे जा चुका है। मतलब कि आपका जो लास्ट एडमिशन है जो आपका स्पोर्ट राउंड 1 तक गया था वो आपको 761 के आसपास गया था, 62 आपका, लेकिन इस बार यहाँ पे 731 आपका ऑलरेडी सिर्फ राउंड 2 में जा चुका है। अभी तो और राउंड आने बाकी है आपका। अभी आपका यहाँ पे राउंड 3 आएगा मिड एंट्री के बाद, फिर यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड 1 आएगा, स्पोर्ट राउंड 2 आएगा। तो मतलब कि आपके पास मौका रहेगा, अगर आपके इसके नीचे भी स्कोर आता है तो चांसेस है अभी कि आपके यहाँ पे 710 तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने बात कर ली आपके अप्लाइड साइकोलॉजी आपका। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे
सबसे पहला जो कॉलेज है हमारे पास श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें जब देखोगे लास्ट ईयर तो एडमिशन क्लोज हुआ था यहाँ पे आपका 908 पे, मतलब लास्ट एडमिशन जो हुआ हो किसी बच्चे का वो 908 पे हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार राउंड 2 के अंदर जो कट ऑफ है आपका वो गया है यहाँ पे आपका 892, और ये ध्यान रखना है ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके जनरल कैटेगरी के बारे में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास रहने वाला आपका स्टीफन कॉलेज, जिसमें आपका 885 गया इस बारी। फिर हमारे पास हिंदू कॉलेज 877, लेडी श्री राम कॉलेज 848, हंसराज कॉलेज 846, क्योरिमल कॉलेज 833। अब लेकिन लास्ट ईयर जो एडमिशन क्लोज हुआ है वो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मतलब कि ये डिफरेंस जो है आपका, ये आप मान सकते हो कि ऑलरेडी इसके नीचे आपका जो है एडमिशन पहुंच चुका है। तो आपको उम्मीद, देखो सिंपल सी बात ये समझो, यहाँ पे कट ऑफ ऑलरेडी आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर के यहाँ पे एडमिशन से बात करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो एडमिशन है आपका ये आपका नीचे की तरफ ही जा रखा है। तो आप देख सकते हो कि अगले राउंड के अंदर 5 से 6 नंबर, देखो नॉर्थ कैंपस के लिए आप ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि सिंपल सी बात है सीट्स उतनी है जितनी लास्ट ईयर थी, ऐसा तो है नहीं कि सीट बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो अच्छे बच्चे होंगे उनका एडमिशन ऑलरेडी हो जाएगा राउंड 3 तक, मैक्सिमम राउंड 3 तक जो सीट्स है आपके जनरल कैटेगरी के लिए ये आपके यहाँ पे फुल हो जाएगा। हाँ, कुछ कैटेगरीज होती है आपको, मेनली एसटी होता है जिसमें आपका जो सीट्स है वो वेकेंट हो जाता है, क्योंकि उतने एप्लीकेंट्स होते ही नहीं है, तो सीट्स यहाँ पे खाली बच जाता है। तो बट आप जो बाकी कैटेगरीज के बच्चे हैं राउंड 3 तक आपका जो नॉर्थ कैंपस है, मतलब यहाँ तक का जो कॉलेज है ये आपको ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा, इसको मान लो, ठीक है। बैंक की भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, राउंड 3 के बाद। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके, अब जैसे लास्ट ईयर इसकी बात करते हैं बैंक की कॉलेज की, ठीक है, साउथ कैंपस का बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे 831 आपका राउंड 3 में गया था, लेकिन अब इस बार देखोगे राउंड 2 में 820 जा चुका है। तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई देखो ऑलरेडी कट ऑफ आपका नीचे जा रहा है, तो जो लोग आपसे ये बोल रहे हैं कट ऑफ हाई जा रहा है, ऐसे नहीं है यार। आप जब अच्छे से देखोगे, एक एक डेटा करके देखो, आप ऊपर ऊपर क्यों देख रहे हो है, आपको बीएससी से क्या करना। अगर मैं आज बता रहा हूँ कि यहाँ पे बीए ऑनर्स की बात कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो आपको अपने कोर्स से देखना है या फिर बाकी कोर्स से देखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको बीएससी वाले अगर बच्चे बोलते हैं कट ऑफ हाई गया तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, कुछ कोर्स के अंदर कट ऑफ हाई गया, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कट ऑफ हाई गया तो देखो कहाँ डेटा आपका हाई गया। देखो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे 831 आपका यहाँ पे जो राउंड 3 है लास्ट ईयर ये गया था, एंड इस बार देखो 820 है यहाँ पे आपका राउंड 2 के अंदर ही, तो किस हिसाब से आपको लग सकता है कि ये हाई गया, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अब ये देखो इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर कॉलेज है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर कॉलेज है आपका यहाँ पे। एंड एक सेकंड रुको, ये देखो गुरु तेग बहादुर के अंदर यहाँ पे 807 पे आपका हुआ इस बारी, एंड क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 823 पे, ठीक है। अब एक सेकंड रुको, हाँ ये देखो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कैंपस भले ही लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, 785, एंड लास्ट ईयर आपका 806। अगले कॉलेज की बात करेंगे गार्गी कॉलेज की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी काफी डिमांडिंग कॉलेज रहता है आपका गर्ल्स के लिए। 773 गया इस बार आपका, 790 लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। फिर हमारे पास आता है आत्माराम, ये भी आपका बैंकिंग के बाद अच्छा कॉलेज साउथ कैंपस का, 760-80 गया इस बार आपका। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, ये भी साउथ कैंपस का है, मालवीय नगरी पास पड़ते हैं, 766 गया इसका आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ आपका ऑलरेडी डाउन चल रहा है, एंड आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं इसी हिसाब से आपका जो कट ऑफ है ये आप यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अगला कोर्स आपका बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, जो बाकी कॉलेज बच गए देख सकते हैं, इसमें डिफरेंस आपको काफी अच्छा खासा नंबर दिख रहा होगा। देखो एक 710 दिख रहा है मुझे आर्यभट्टा का, लास्ट ईयर 751 गया था, 40 मार्क्स, सोच लो 40 मार्क्स ऑलरेडी डाउन चल रहा है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिवाजी कॉलेज 697, लास्ट ईयर कितना गया था, ये देखो 725, मतलब ये आपको यहाँ पे 28 नंबर के आसपास डिफरेंस आ रखा है, मतलब लास्ट ईयर 28 नंबर ऊपर चल रहा था अगर इस राउंड की बात करोगे तो, लेकिन इस बार क्या हो गया, कट ऑफ कम गया आपका, ठीक है। राउंड 2 में आप देख लो भाई कट ऑफ ऑलरेडी कम जा रखा है आपका, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका कट ऑफ ऑलरेडी कम जा रहा है, अभी आप थोड़ा और उम्मीद करो। अगर आपका स्कोर जेन्युइनली बहुत ज्यादा लो है, एक बैकअप ऑप्शन अपने पास रखो यहाँ पे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा स्कोर 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड तक आपको मौका मिल जाए, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे अब यहाँ पे एडमिशन को विड्रॉ करवाएंगे राउंड 3 तक, जिनको नहीं आना होगा डीओ, जो दूर से आ रहे हैं उनको लग रहा है कि भाई अब प्लान कैंसिल हो गया, तो वो बच्चे एडमिशन से विड्रॉ कराएंगे तो आप लोगों को मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको सब रखना पड़ेगा, ठीक है। राजधानी कॉलेज 652 एंड 720 पे यहाँ पे आपका मिनिमम स्कोर गया था, ठीक है, 2025 के अंदर। ये आप ध्यान, ये 2025 का है, ये राउंड 3 जो आया था, कुछ ही आपकी कॉलेज सीट बची थी राउंड 3 के अंदर, तो उसका डेटा है, एंड ये आपका राउंड 2 का इस बार का डेटा है जो अभी रिलीज हुआ है आपको 2 दिन पहले, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स। देन हमारे पास वापस इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाकी जो ऑफ कैंपस कॉलेज बच गए आपके, या थोड़े साउथ कैंपस कॉलेज, इसका डिफरेंस देख सकते हैं, 700 के ऊपर गया था लास्ट ईयर, इस बार देखो एक भी 700 तक नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सारा का सारा 600 के आसपास है, एंड 40 नंबर 50 नंबर का डिफरेंस आ रखा है राउंड 2 में ही आपका, ठीक है। तो मतलब कम कट ऑफ काफी रहा है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर भी। अब हमारे पास आता है एक नेक्स्ट डिमांडिंग कोर्स आपको डीयू के अंदर, एंड इसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आपका जो है मिनिमम स्कोर 926 रहा था, लेकिन स्टीफन के अंदर जो अभी राउंड 2 में कट ऑफ गया है 902 गया आपका, ठीक है। सेम आपका हिंदू के अंदर 885 गया था लास्ट ईयर, आप क्लोज हुआ था, सेम ये आपका हिंदू में तो सेम रहा है, ठीक है, तो कुछ डेसिमल का फर्क है।
मिरांडा हाउस 863 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बार यहाँ पे 851 सेकंड राउंड में आपका जा चुका है। फिर हमारे पास है आपको LSR 839 की आपको सेकंड राउंड के अंदर, और लास्ट ईयर क्लोज हुआ था आपका 856, ये आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास है हंसराज के अंदर 833, ये आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ये बहुत मेजर डिफरेंस है, 877 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बार आपका 833 पे सेकंड राउंड पे आपका एडमिशन पहुंच चुका है। और ये भी आपको फैक्ट देखना पड़ेगा, ये तो सिर्फ अभी आपका जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करें जनरल कैटेगरी की। फिर हमारे पास है यहाँ पे आपको किरोड़ीमल कॉलेज, एंड किरोड़ीमल कॉलेज आपका 815 हो गया, एंड इसके बाद 840 आपका यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट ईयर आपको क्लोज हुआ था 2025 के अंदर, और इस बार आपको सेकंड राउंड के अंदर 815 जा चुके हैं। रामजस का आपको सेम 802 गया इस बारी, वेंकी का आपका 793 गया, गुरु तेग बहादुर 764 गया, दौतराम कॉलेज 760 गया, जेसन वैली 758 गया, आत्माराम 756 गया, और सेम आप देखोगे 822 पे यहाँ पे आपका 825 पे लास्ट ईयर, 782 पे, 792 पे, 816 पे। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा। अगर हम सिर्फ थर्ड राउंड की बात करेंगे तो ये देखो गारी कॉलेज 746 इस बार गया, 793 लास्ट ईयर थर्ड राउंड में गया था, सोचो थर्ड राउंड में 793 गया था, इस बार 746 आपको सेकंड राउंड में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स के जो कट ऑफ आप ट्रेंड देख सकते हैं, ये आपका नीचे की तरफ है, यहाँ पे रहा है आपका, ठीक है। अगला बी ऑनर्स इंग्लिश, सेम आपका कुछ और कॉलेजेस, इसमें तो आप देख सकते हैं कि सारा आपको 700 प्लस गया था, लेकिन यहाँ पे हर एक कॉलेज आपका 600 की लाइन भी आपका एडमिशन हो रखा है इस बारी। तो कट ऑफ आपका काफी कम रहा है, 70-80 नंबर तक भी आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये आप 50 नंबर देखो, जाकिर हुसैन दिल्ली 50 नंबर का डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी अगर आपको DU काउंसिलिंग में कोई डाउट रहता है, नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको क्या करना है, DU लिख के भेजना है, ताकि जो भी आपके डाउट्स होंगे ये आपके सॉल्व किए जाएंगे। एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, 813 से स्टार्ट नंबर, एंड उस नंबर पे आपको क्या करना है, अप्लाई लिख के भेज देना। अप्लाई लिखना जब आपको प्राइवेट कॉलेज में जानना हो, जेन्युइनली जानना हो, और DU कब लिखना जब आपको कोई भी डाउट हो, DU BHU, तो आप अपना कॉलेज का नाम लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर आप देख सकते हैं मिरांडा हाउस में 876 के राउंड 2 के अंदर, मैं इसको एक पेन निकाल लेता हूँ, एंड 889 आपको लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुआ था। डिफरेंस देख रहे हो, जहां क्लोज हुआ था लास्ट ईयर उससे भी नीचे आपको सेकंड राउंड में जा चुके हैं, ठीक है। अब सिंपली बात है, अब जब आप थर्ड राउंड की आप सोच रहे हो थर्ड राउंड में कितना जाएगा, दो चीज पे डिपेंड करता है। एक आएगा भी आपका सीट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा, जब आपके सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, एक आएगा आपका शेड्यूल। अब शेड्यूल जब आएगा ना आपका, उसमें ये पता होगा क्या मिड एंट्री आने वाला है या पहले राउंड 3 आएगा। ये ना हमेशा उस पर डिपेंड करता है कि सीट मैट्रिक्स कितने सीट बचे हुए हैं एंड DU क्या डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जैसे जब डेटा आपको बता दिया जाएगा। अगर दोनों में केस बता देता हूँ, अगर आपका सीट मैट्रिक्स आ गया और ये लोग ये बोलते हैं कि पहले मिड एंट्री आएगा, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा मतलब 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलते हैं कि राउंड 3 आएगा, अभी मिड एंट्री नहीं आ रहा, उसके बाद लाएंगे मिड एंट्री, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि कट ऑफ आपका और कम जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात ये समझो, जो बच्चे अभी है राउंड 2 के अंदर वही तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर तो फिक्स हो रखे हैं। लेकिन जब मिड एंट्री होती है ना, तो वो बच्चे बाहर से आते हैं जिनके नंबर अच्छे होंगे, तो उसमें उस केस के अंदर कट ऑफ जो आपका हाई चला जाता है। लेकिन जब अगर वो नहीं होता है, मिड एंट्री अगर राउंड 3 के बाद होता है, पहले आपका राउंड 3 होता है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका कम ही जाएगा। आप मान सकते हैं कि नॉर्थ कैंपस के लिए 4 से 5 नंबर तक, एंड साउथ कैंपस के लिए आपको 10 से 15 नंबर, एंड ऑफ कैंपस के लिए तो आप हो सकता है किसी कॉलेज में 20 चला जाए, किसी में 30 चला जाए, किसी कोर्स के लिए 50 नंबर तक जा सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि इसमें डिमांड कितनी है एंड कोर्स कौन सा रहने वाला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको रहने वाला है ज्योग्राफी का, एंड ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे आपका शहीद भगत सिंह 569 तक क्लोज हुआ इस बारी सेकंड राउंड के अंदर, एंड उम्मीद करो कि नेक्स्ट राउंड के अंदर इस कोर्स में और भी कट ऑफ कम जा सकता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज 547, अतिथि महाविद्यालय 526, स्वामी सदानंद 516, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ ये इस तरह से आपका रहने वाला है, ठीक है। अगला हमारे पास है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, ये आपको सारा हिस्ट्री रहने वाला है, ठीक है, अच्छे से देखो, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका स्टीफेंस रहने वाला कॉलेज, इसमें आपका 922 गया आपका अभी सेकंड राउंड के अंदर, एंड 918 पे आपको क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिला, ठीक है। एंड हाई क्या देखने को मिला, अभी तो क्लोज हुआ था, नहीं हो सकता है स्पोर्ट राउंड में गया हो, ठीक है। हिंदू कॉलेज 908, ठीक है, बहुत पास है आपके क्लोजिंग के, तो नीचे ही आ चुके हैं उससे। मिरांडा हाउस 882 पे इस बार सेकंड राउंड में रहा है आपका। हंसराज के अंदर नेक्स्ट राउंड में आपका 897 गया था लास्ट ईयर आपको 2025 के अंदर, लेकिन इस बार ही आपको सेकंड राउंड में ही वो 875 पे आ चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आपका राउंड 3 में गया था 897, इस बार 875 आपका सेकंड राउंड में आ चुका है। तो ये आपका जो है कट ऑफ नीचे ही देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। LSR आपका 852 क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 867 पे तो आपका, ठीक है, उससे नीचे ऑलरेडी आ चुका है। रामजस 841 लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 846 पे। वेंकी आपका 824 क्लोज हुआ था 830 पे, ऑलरेडी नीचे जा रहा है। गुरु तेग बहादुर 798 लास्ट ईयर जो 6 था, नीचे जा चुका है राउंड 2 के अंदर ही, मतलब राउंड 2 में ही आपको कट ऑफ इस बार कम देखने को मिल रहा है, कट ऑफ आपका लो है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, कंक्लूजन ये है आपका। IP कॉलेज आपका वुमेन्स के लिए 781, जीएसएन मैरी आपको 777, गार्गी कॉलेज आपको 769, शहीद भगत सिंह कॉलेज 741, DCAC आपको 734, मैत्री कॉलेज 721, कमला नेहरू कॉलेज आपको 710। अब जब आप इसमें देखोगे ना, ऑलरेडी जो आपके काफी सारे कोर्सेज हैं उसमें कट ऑफ आपका नीचे ऑलरेडी जा चुका है सेकंड राउंड के अंदर। जहां पे आपका लास्ट ईयर क्लोज हुआ था यहाँ पे आपका एडमिशन, इस बारी उससे भी नीचे जा चुका है आपका, सिर्फ आपको सेकंड राउंड के अंदर, और अभी तो और राउंड आना बाकी है। उम्मीद रखो, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे आपको जो है सीट जरूर मिल सकता है अगर आप वेट करते हो लास्ट तक। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार लास्ट ये देख लेते हैं एक बारी। रामलाल कॉलेज आपका 636 गया इस बार राउंड 2 के अंदर, एंड लास्ट ईयर 670 पे क्लोज ही हो गया था इसमें एडमिशन। श्यामलाल कॉलेज 560 गया इस बारी, एंड लास्ट ईयर आपको 688 पे क्लोज हुआ था। तो कट ऑफ आपको ऑलरेडी दिख रहा है राउंड 2 के अंदर आपका इस बारी कम ही गया है यहाँ पे आपका, हिस्ट्री के लिए भी मतलब जो ट्रेंड देखने को मिला है ना, राउंड 2 में आपका जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं मोस्टली आपके कट ऑफ कम गया है। साथ ही आप जो कॉमर्स कोर्सेज थे जो लास्ट वीडियो में बात की थी उसमें भी आपका कम रहा था, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी BSc को लेकर के, उसमें देखेंगे कि उसमें राउंड 1 के अंदर जो है कट ऑफ आपका हाई गया था। अब हम ये देख लेंगे इस बारी कि भाई क्या राउंड 2 में भी वो सेम ट्रेंड रहा है या फिर आपका कम हुआ है, वो हम देख लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है आपको कॉलेज से रिलेटेड, नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको DU लिख के भेजना है। कोई भी डाउट रहता है आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना है, अप्लाई लिख के भेज देना सेम नंबर पे। आपको अगर कॉलेज के बारे में जानना, आपको सिर्फ तभी कॉल आएगा या फिर आपको डाउट सॉल्व होंगे जब आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते होंगे, वरना आप DU लिख के भेज देना, आपको ये सारे डाउट्स होंगे DU से रिलेटेड, जो भी राउंड 3 में क्या होगा, राउंड 4 में क्या होगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, हर एक चीज यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।